नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ मैं हूं अर्शिता। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है। इसी कड़ी में आज दोनों ही पार्टियों की बैठक दिल्ली में होगी, जहां बैठक में प्रत्याशियों के फाइनल नामों पर भी मुहर लगाई जा सकती है। जहां अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे संवाददाता संदीप नागर। आइए जानते हैं संदीप से क्या कुछ जानकारी इस पर निकल कर आ रही है सामने। संदीप, दोनों ही पार्टियों की बड़ी बैठक आज राजधानी दिल्ली में होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि मिशन 2023 के लिए बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने अपने पूरे मध्य प्रदेश में बिछाद बिछाना शुरू कर दिए हैं। और यही कारण है कि बीजेपी लगातार बैठकों का दौर शुरू कर चुकी है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं लगातार अपनी बैठकों के माध्यम से हर एक उस सीट पर बारीकी से आकलन कर रही है जहां से वो बीजेपी को परास्त कर सके। और यही कारण है कि आज दोनों ही पार्टियों की आज बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित होने वाली है, जिसके माध्यम से बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां उन सीटों पर बारीकी से मंथन करेगी जहां पर वो विपक्षी पार्टी को परास्त कर सके। जहां बीजेपी लगातार उन हारी हुई सीटों पर आकलन करेगी जहां से वो कांग्रेस को परास्त करने की कोशिश करे, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी उन पार्टी और उन सीटों पर मंथन करेगी बारीकी से जहां पर वो बीजेपी को परास्त कर सके। जी, जिस तरह से देखिए राजधानी दिल्ली में आज स्क्रीनिंग कमेटी की कांग्रेस की बैठक चल रही है, तो कब तक जो है कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशियों की सूची जारी की जा सकती है? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि आज जो बैठक होने वाली है दिल्ली में, इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अपने प्रत्याशियों की अलग अलग सीटों पर मंथन करेगी। जहां पर बीजेपी लगभग अपने चौथी लिस्ट के लिए 56 नामों पर मोहर लगा सकती है, तो वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अलग अलग विधानसभा की 100 सीटों पर अपने विचार करती हुई नजर आएगी। जहां पर कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह से लेकर अरुण यादव से लेकर तमाम वो बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे और हर एक उस विधानसभा का ब्यूरो आला कमान को देंगे, जिसके माध्यम से वो सीटों पर मंथन कर सके और उन विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का सही मोहर लगाई जा सके, जहां पर लोगों की लोकप्रियता को भी ध्यान में रखा जा सके और प्रत्याशियों का जो वर्चस्व है स्थानीय तौर पर उसको भी ध्यान पर रखा जा सके। तो वही बीजेपी जो है 56 नामों पर अपने चौथी जो सूची है उसको लेकर मंथन करती हुई नजर आएगी, जहां पर राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह जैसे तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। जी, देखिए जिस तरह से बीजेपी ने जो है अभी तक अपनी 3 सूचियां जारी कर दी हैं और काफी प्रत्याशियों के नाम भी जो है घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस हफ्ते में जो है प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस की ओर से भी जारी की जा सकती है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि कांग्रेस की इसके पीछे कोई खास रणनीति है? मैं आपको बता दूं हर्षिता कि इस बार बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां अपने एक विशेष रणनीति के तहत मध्य प्रदेश में काम कर रही है। जहां बीजेपी कांग्रेस को ऐसा एक भी मौका नहीं देना चाहती जिसके माध्यम से उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़े, तो वहीं कांग्रेस भी हर एक उस सीट पर बारीकी से मंथन कर रही है जहां बीजेपी ने दिग्गज नेताओं की एक झड़ी लगाई है। और ऐसा माना जा रहा है, जो सूत्र लगातार कह रहे हैं उसमें ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी आने वाले दिनों में भी ऐसे तमाम दिग्गज नेताओं को और सांसदों को विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा सकती है। ऐसे में जो कांग्रेस है वो तमाम अपने उन बारीक से बारीक रणनीति के तहत और बारीक से बारीक चीजों को ध्यान में रखकर अपने तमाम उन दिग्गज नेताओं के नामों पर मंथन कर रही है जो बीजेपी को विधानसभा चुनाव में टक्कर दे सके। और यही कारण है कि बीजेपी की जो 3 सूचियां आई उसके बाद में कांग्रेस लगातार मंथनों का दौर शुरू कर चुकी है और लगातार उन सीटों पर मंथन कर रही है। जी, देखिए जिस तरह से बीजेपी ने जो है केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी के सांसदों को भी टिकट दिया है, तो क्या इससे निपटने के लिए अब कांग्रेस की ओर से भी इस तरह का कोई कदम उठाया जाएगा? क्या कांग्रेस की ओर से भी बड़े नेताओं को जो है टिकट दिया जाएगा? जिस तरह से हर्षिता कांग्रेस लगातार अपनी बैठक कर रही है और जिस तरह से लगातार कांग्रेस अपने 100 नामों पर नहीं बल्कि 230 विधानसभा सीटों पर बारीकी से मंथन कर रही है, ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह बीजेपी के आला कमान ने बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में उतारा है, इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं इनको टक्कर देने के लिए बड़े और तमाम दिग्गज नेताओं को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतारना होगा, जो एक सीट से ज्यादा अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ सके और अपने जो प्रभाव है
वो एक विधानसभा सीट से छोड़कर दूसरी विधानसभा सीटों पर भी अपना प्रभाव छोड़ सके। और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार हर एक उस विधानसभा सीट पर बारीकी से मंथन कर रही है जहां से तमाम उन दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा जा सके। और यही कारण है कि आज जो बैठक होने वाली है उसमें तमाम उन दिग्गजों से निपटने के लिए कांग्रेस विचार करती हुई नजर आएगी। जी देखिए संदीप, जिस तरह से जो है अभी भी कांग्रेस की ओर से कोई सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी 2 सूचियां जारी कर दी हैं। आज ही दूसरी सूची जो है प्रत्याशियों की आम आदमी पार्टी ने घोषित की है और कांग्रेस के द्वारा लगातार इस पर मंथन ही चल रहा है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? आम आदमी पार्टी की ओर से जो दूसरी सूची जारी की गई है ये आम आदमी पार्टी के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी करती हुई नजर आएगी। हम तमाम जैसे चाचौड़ा की बात कर ली जाए या फिर तमाम उन सीटों की बात कर ली जाए जहां से जो बीजेपी के तमाम नेता या कांग्रेस के जो तमाम नेता उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, वो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए मुसीबत खड़े करते नजर आएंगे। और यही कारण है कि कांग्रेस भी लगातार बारीकी से अपने प्रत्याशियों की सूची को लेकर और अपने प्रत्याशियों को लेकर बारीकी से मंथन कर रही है। और बीजेपी भी जो है अपने प्रत्याशियों को और बड़े दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार रही है ताकि आम आदमी पार्टी कहीं इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं खेल न बिगाड़ दे। और दोनों ही पार्टियों की लड़ाई में कहीं तीसरा ही दल यानी आम आदमी पार्टी जो इस समय सबसे ज्यादा प्रभावी दोनों दलों के बाद नजर आ रहा है वो बाजी मार जाए। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के चेहरों को तो ध्यान में रखकर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों तैयारी कर रही है, बल्कि दोनों के सामने एक और विकल्प जो है अन्य पार्टियों का भी है और निर्दलीय का भी है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि हाल ही दिनों में विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों के साथ साथ निर्दलीय जो नेता हैं वो भी लगातार उभर कर सामने आ रहे हैं। देपालपुर विधानसभा सीट की बात कर ली जाए जहां से निर्दलीय विधायक भी अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस बारीकी से मंथन कर रही है। जी धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में अब आचार संहिता भी लगने वाली है और जल्द ही अब दोनों ही पार्टियों की ओर से जो है प्रत्याशियों की सूची जारी की जा सकती है। दिल्ली में आज अहम बैठक चल रही है, देखना होगा कि कांग्रेस के द्वारा किन किन लोगों को टिकट दिया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही है। ऐसे ही ताजा तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।